गया वो, एक सेकेंड ना, शेयर स्क्रीन, यूनिवर्सिटी शेयर। भैया एक्चुअली ना मैंने आज कुछ एनालाइज किया था, ओके तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, कहाँ गया यार, 12 बजे था वो। so अगर if this is going to be a trade or something, अगर trade का हम बात करने वाले, so we won't discuss it. अगर if you have a question which is related to the structure, then we can like it's related to structure. okay, all right. कहाँ गया बोला यार। हाँ भैया जैसे ये है ना, okay आपको दिख रहा है yes भैया, जैसे यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। okay वेट कैन आई मैं इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ना भैया, इसमें यहाँ से ऊपर है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है okay भैया। भैया तो यहाँ पर वैसे हम एंट्री कहाँ कहाँ पर लेंगे? ये see now the thing is कि हमें सिर्फ M1 का स्ट्रक्चर या फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देख के डिसाइड नहीं करना है कि हम एक ट्रेड ले रहे हैं। यू हैव टू कम फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम। आपका हायर टाइम फ्रेम बोलते ना, जो आइडिया क्या है वो ट्रेड के बारे में, हायर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा था आपको जो आपने M1 पे वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसिडर करके एक बाय लेने का सोच रहे हो? व्हाट इज योर आइडिया? अच्छा भैया, मतलब हमको फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम स्विच होना पड़ेगा। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ओके ओके भैया, ठीक है। ओके हाँ भैया, ओके ऑलराइट। होस्ट बनाऊं मैं आपको भैया? हाँ राइट, कुणाल को बनाना। कुणाल कुणाल 1 नहीं, सिर्फ कुणाल। ओके। कुणाल मोर में होस्ट हो गया भैया। Okay, perfect. All right, guys. All right. Okay. So this is just मतलब आज मैंने सिर्फ यही सोचा था कि how we can like study the higher time frame structure inside the lower time frame structure. ठीक है? We are not like discussing about entries अभी because ये सिर्फ एक third session है. So we will hold on and then we will also study about those entry parameters, entries and everything later on. But I just hope this is clear for now. क्योंकि this is something which is very important. अगर if you are not able to do this, then you won't be able to come down on the lower time frame and then have your analysis there and take maybe a trade. And अगर इसमें confusion है, so you might just take a wrong trade which is not with the direction on the higher time frame. So if you look at like हम अगर अभी analyze करेंगे Euro USD को, okay, let's take a look at Euro USD top down analysis. ठीक है, from the like monthly. ठीक है, you don't need to analyze monthly all the time, but like कभी कभी देख लेना। ठीक है, so look, so if you दर्पण, कैन यू ड्रॉ ऑन माय चार्ट कि मंथली पे, ठीक है, मंथली पे मेजर स्विंग पॉइंट्स कौन से हैं? ओके 1 मिनट या भैया, यहाँ से होगा भैया, बन रहा है क्या? एकदम यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करना, यहाँ से दिस पॉइंट भैया से बन रहा है क्या जो मैं बनाना चाह रहा हूँ? हाँ बन रहा है, ग्रीन कलर का बन रहा है। हाँ ठीक ठीक ठीक। ड्रॉ लाइन भैया मीन्स मैं जो एक तो ये बन सकता है भैया यहाँ से। 1 मिनट भैया, यहाँ से बन सकता है भैया एक ऐसे करके, राइट ओके, ये हो गया, ठीक है भैया। और भैया कैन यू प्लीज जूम इन? क्या जूम कर सकते हो आप? ओके हाँ परफेक्ट परफेक्ट ओके यहाँ से हो गया, लाइन भैया यहाँ पर हम भैया हम इसको ऐसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ले सकते हैं ये वाले पॉइंट को?
मतलब यहाँ से ऐसे ये हाँ यहाँ से मे बी वो डेली पे रहेगा, बट मतलब बोलते ना कि मंथली पे तो मेनली क्या हुआ है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट से ये, ठीक है, दिस इज लाइक द मंथली मेजर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमें देखने मिल रहा है, विच इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस, ठीक है। अब इसके अंदर, ठीक है, नाउ इनसाइड दिस इज योर वीकली स्ट्रक्चर, जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, विच विल बी दिस, विल बी दिस, अच्छा ये दिस, ठीक है, हाँ भैया विच विल बी दिस। मंथली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ये, दिस विल बी द मंथली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके वीकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा होगा, कैन यू टेल मी? वीकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भैया हाँ ये वाला होगा हाँ भैया All right, perfect. So monthly is this, weekly is this. So weekly अगर structure और if we see भैया that, डेली ये मान सकते हैं क्या कौन सा? डेली डेली हाँ अभी weekly पे है ना हम। Okay. So ये point से ये this. Can you like wait hold on. Okay. This point to this. This is weekly. This is weekly structure. This is weekly. ठीक है। हाँ भैया अब अगर हम डेली में जाएंगे सो वैसे ही वी कैन लाइक टेक अ लुक एट स्ट्रक्चर्स, बट मेनली क्या हुआ यहाँ पे, इफ यू सी मंथली, यहाँ पे यू हैड अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस वाज द लो, दिस वाज द हाई, दिस वाज द हायर, दिस इज द हायर लो, सॉरी हायर लो, एंड मे बी, ठीक है, मे बी इन द फ्यूचर वी गेट अ न्यू हायर हाई बेस्ड ऑन मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा अगर देखने मिल रहा है तो इट इज बुलिश, ठीक है, बट वो काफी लॉन्ग टर्म चीज हो जाएगी, मे बी इट टेक्स लाइक मे बी 10 years टू डू दैट, बट अभी अगर इफ वी सी दिस ऑन द वीकली, सो लेट्स से वीकली में क्या दिखता है, ओके परफेक्ट, ठीक है। सो अभी वीकली में इफ वी सी दैट इट्स द सेम, ठीक है, मंथली पे जो दिखा था, दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज लाइक ये जो भी था हमारे स्ट्रक्चर्स वीकली टाइम फ्रेम पे, बट स्पेसिफिकली अगर जो प्रेजेंट में हो रहा है, विच इज दिस चार्ट ऑन द प्रेजेंट, तो क्या हुआ था कि वी हैड this high to this low, at this like high to this low, ठीक है, this and this and this, so weekly पे break of structure ये था, ठीक है, because this was like the last lower high on the weekly which made this lower low, okay, and then you had this break of structure over here, ठीक है, which is like bullish break of structure, bullish trend का break of structure हुआ यहाँ पे, ठीक है, but in the same manner क्या हुआ कि you had this low which is this high, ठीक है, and this higher low, and maybe you make a new higher high यहाँ पे weekly पे, ठीक है, but अभी as you came over here, यहाँ पे हम अगर pull back किए, so all this was daily structure, ठीक है, ये जो भी था this was all daily structure, this moves which you see line chart पे जाएंगे, when it's like very choppy sometimes just go on the line chart, ठीक है, so if you go on the line chart it's looking something like this, ठीक है, so once again if you do come over here, यहाँ पे क्या हुआ कि we had this break of structure, initially तो ये break of structure हमें मालूम पड़ा कि okay यहाँ पे break of structure हुआ है, ठीक है, if you see this यहाँ पे ये break of structure मालूम पड़ा कि okay यहाँ पे break of structure हुआ है, ठीक है, this one, but ऐसा क्या होना चाहिए था, ideally this should have happened कि okay this was a break of structure, so maybe pull back आके यही से हम ऊपर जाने चाहिए थे, बट दिस इज लाइक अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ मैनिपुलेशन, ठीक है, जहाँ पे यू नीडेड सम एरियाज टू बी टेस्टेड बिफोर गोइंग हायर, ठीक है,
So once again you had this break of structure because this was the last, afterward this was the last lower high, this was the lower low, and this was the break. ठीक है. So अब क्या हो रहा है कि we are in this trend जहाँ पे we can see this point to maybe this point to this point to this. So अभी तक ये अगर trend देखेंगे तो it is bullish because this is still being protected. ये जो low है is still being protected. ठीक है. जो लास्ट हायर लो है स्टिल बीन प्रोटेक्टेड. सो अभी तक वी आर बुलिश. ठीक है. सो जस्ट बिकॉज ये ब्रेक हुआ इट डजंट मीन कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बिकॉज ये पॉइंट ने कभी एक न्यू हाई बनाया ही नहीं. दिस वाज द हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है. दिस वाज द लोएस्ट पॉइंट और ये हाई था. ये सिर्फ एक बीच में रिट्रेसमेंट स्लैश पुल बैक था. ठीक है. सो अंटिल अनलेस ये ब्रेक होता है सो तब तक हम बुलिश है बेस्ड ऑन वीकली टाइम फ्रेम. ये एक लेग पे व्हिच इज दिस लो हाई हायर लो हायर हाई यू नो लाइक हायर लो मे बी ये बने एंड देन वी माइट गेट अ हायर हाई. ठीक है. बट अभी एज वी सी दैट अभी अगर हम डेली पे आए सो लुक एट द डेली. सो इफ यू स्टडी दिस होल चार्ट एज वी सॉ दैट दिस इज द वीकली हायर लो और ये हायर हाई था. ठीक है. बट अभी अगर हम यहाँ पे आएंगे सो इफ यू टेक अ लुक एट दिस चार्ट दिस इज व्हाट द डेली स्ट्रक्चर वाज लुकिंग लाइक. this you did have this and then this and then this and then this. ठीक है. So if you take a look at this chart this is your break of structure on the daily time frame. ठीक है. And then you just had a low and then a high and maybe you have a potential higher low over here. अब ये कंफर्म कब होगा? लोअर टाइम फ्रेम पे. ठीक है. एज अभी हम यहाँ पे आए हैं. ठीक है. अब अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे सो लुक लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या था? इट इज बेरिश. दिस 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 this this and ये. So according to the line chart according to the candles this is a break. ठीक है. यहाँ पे ये break of structure हुआ है. But one more reason I would just like to be very safe on this is because कि ये जो wick ने ये break किया है ये candle ये जो wick था ये news का wick था. So it could you know mean something कि maybe this is not a potential real break of structure. ठीक है. But don't worry just like अगर ये H4 का स्ट्रक्चर था यहाँ पे अगर ये H4 का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है so you can still go on the H1 टाइम फ्रेम and if ठीक है यहाँ पे अगर हम ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं H1 पे so if this price does something like this ये लो बन रहा है हाई बन रहा है ये लो ये हाई and ये लो and if this break of structure happens on the H1 so maybe the trend shifts something like this. ठीक है. So is this clear? हमने जो डेली से सॉरी जो वीकली से डेली से H4 से H1 पे हमने जो किया is this clear guys या फिर I should explain it later on? Like should I explain this once again or is this clear what we just did? All right, perfect. So the question is what is manipulation? So manipulation is basically inducing you to do something else but in reality it's something else. So let's say आपको दिखा रहे कि okay it's gonna be a buy but then ये काफी सारे wicks आते हैं यहाँ पे and then ये reversal आ जाता है. So that is a typical example of manipulation where okay retails क्या करेंगे I mean retail traders क्या करेंगे they will just like buy this because जब ये कैंडल बन रहा था ठीक है ये जब विक क्लोज नहीं हुआ था ये जब कैंडल क्लोज नहीं हुआ था जब ये कैंडल बन रहा था तो ये कैंडल इतना बड़ा बन रहा था कि I mean सिर्फ बाइज ही देखेंगे लोग like traders normally will just look for buys. Okay if this candle is so big यहाँ पे सबने एंट्रीज लिए थी अपनी you know like एकदम टॉप पे. So it is basically an inducement for you like it is basically inducing you